लॉर्ड डियर फैमिली, आज की प्रार्थना सभा आपको बहुत बड़ी आशीष में जोड़ेगी। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आप दूसरे भाई बहनों को सौंपें और उनको कहें कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, पूरी प्रार्थना सुनें। जब आज आप पूरी प्रार्थना सुनेंगे तो प्रभु का एक नया प्रकाशन आपके पास आएगा। हम पढ़ेंगे न्यायियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 10 वचन। लिखा है, उस पीढ़ी के सब लोग अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि एक आदमी था याकूब, उसके कई सारे बच्चे थे और उसके बच्चों में आपस में ही कलेश हो गया, झगड़ा हो गया, चिढ़ आ गई। उन्होंने अपने एक भाई यूसुफ को बेच दिया और यूसुफ धक्के खाता हुआ, गिरता पड़ता मिस्र में पहुंच गया और मिस्र में उसके साथ बहुत दुर्दशा हुई, बहुत ब्लेम सजा हुई। लेकिन वो जेल में ही प्रार्थना उपवास करता रहा और प्रभु ने बड़ी दया करके एक बड़ा चमत्कार करके यूसुफ को उस देश का राष्ट्रपति बनाया। और जब वो राष्ट्रपति बना तो वो अपने पूरे परिवार को मिस्र में बुला लेता है। वो मिस्र में रहते रहते बहुत फलवंत हो गए। मिस्र के लोगों ने उन पर अपना कब्जा कर लिया और उनको सबसे थर्ड क्वालिटी का काम देते, सताते, परेशान करते। तो वो उस मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर परमेश्वर को पुकारने लगे। और जब परमेश्वर को पुकारने लगे तो परमेश्वर ने मूसा नाम के एक व्यक्ति को खड़ा किया और मूसा फिर उनके लिए राजा से बात करता है। राजा उन्हें छोड़ने से मना करता है। फिर वहाँ कई सारी आपदाएं आती हैं, समस्या आती है। लेकिन उन सारी घटनाओं के होते होते वो लोग वहाँ से आज़ाद होकर आगे निकल जाते हैं। और फिर मूसा के साथ एक आदमी था यहोशू। मूसा पहले प्रार्थना करता, फिर यहोशू प्रार्थना करता और ऐसे करते करते आज यहोशू भी प्रभु के पास स्वर्ग चला गया। अब जो नई पीढ़ी आई वो कुछ भी नहीं जानते कि यहोवा परमेश्वर कौन है, मिकाएल जिब्राइल कौन है, स्वर्गदूतों का पहरा क्या है, आसमान से बरसात करने वाला प्रभु कौन है। और वो इन सब बातों से दूर है, कुछ भी नहीं जानते। उन्हें दुआ करने का कोई वो नहीं, उपवास करने का कोई उनके पास टाइम नहीं, ना डे है। और वो ऐसे हैं और वो भूल गए कि कोई परमेश्वर है। तो वचन बताता है वो बिल्कुल ऐसे आदमी हो गए जो परमेश्वर से बहुत पीछे हो या दूर हो। तो अब परमेश्वर उनकी तरफ देखता है। वो कैद में चले गए, उनके पास बहुत सारी समस्याएं आ गई और कनान के लोगों ने उनको पकड़ लिया। और वचन बताता है फिलिस्तियों ने उनको पकड़ लिया। और वचन बताता है कि बहुत लोगों ने उनको सताना शुरू कर दिया, अमोनियों ने, अमालेकियों ने। और ऐसे करके वो बार बार कैद में, समस्या में जाते रहे। आज आप देखिए बांग्लादेश में युद्ध हो रहा है, जो स्टैचू बनाए गए वो तोड़े जा रहे हैं, विद्यालय जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में अटैक हो रहे हैं। आप न्यूज़ पर ज़रूर देखें, मतलब देखकर आपके आंसू आ जाएंगे। जवान बच्चे एक दूसरे को पीट रहे हैं, सामान लूटे जा रहे हैं, है ना, मंदिर फूके जा रहे हैं। जिन चीज़ों को बनाने में पीढ़ियां लग गई, खून पसीना लग गया, वो पल भर में तोड़े जा रहे हैं। आप हमारे देश में देखो, कई सारे शहरों में बाढ़ आई, बहुत आपदाएं, समस्याएं हैं।
और आप देखें उधर इज़राइल में कई सारे देशों ने मिलकर हमले पर हमला कर रखा है, बहुत सारी जगह। तो इन सारी परेशानियों में, महंगाइयों में, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं, है ना? आपका मन करेगा मैं इसकी हेल्प करूं, तो आपका बहुत मन करेगा, रोएगा कि मैं शायद इसकी मदद करूं, मैं उस भाई की मदद करूं, और आपका दिल भी करेगा। लेकिन आप एक की मदद कर सकते हैं, दो की मदद कर सकते हैं, आप करें। लेकिन अगर नहीं मदद कर पाते आप किसी कारण, तो आप प्रार्थना करें, है ना? अपने प्यारे देश भारत के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, है ना? आप जो जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आशीष के लिए, आप उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करें, उसे प्रभु के हाथ में सौंपें। जब आप ऐसा करते हैं, और देखो प्रभु की क्या ब्यूटी है, प्रभु की क्या सुंदरता है। 2 अध्याय न्यायियों की पुस्तक 18 वचन, जब जब उनके लिए न्यायियों को ठहराता, तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी होता था, है ना? परमेश्वर प्रभु यीशु दुखी होता है आपको देख करके, मेरा बच्चा क्यों दुखी है। और वचन कहता है उसके वो जीवन भर संग संग रहता था। तो यानी आपकी एक प्रार्थना बहुत बड़ा काम कर सकती है ना? आपकी एक प्रार्थना बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती है ना? बहुत बड़ी आशीष को दुनिया में ला सकती है। पिछले दिनों मेरे पास कई सारे ऐसे भाई बहन आए जिनका मेरा इच्छा थी कि हम कुछ मदद करें, लेकिन उनकी समस्याएं हमारी मदद के सामने बहुत बड़ी थी। फिर मैंने उनसे कहा, भाई हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु परमेश्वर दयालु है, वो आपका प्रबंध करेगा। और हम प्रार्थना करते रहे। तो उन्होंने बताया हमें 2 सप्ताह बाद कि प्रभु की बड़ी कृपा हुई। मैंने कहा कैसे? उसने कहा मेरा राशन कार्ड सालों से नहीं बन रहा था, लेकिन 2 सप्ताह में पता नहीं कैसे फाइनल हो गया। कई बार ऐसी बातों पर बिलीव ही नहीं होता, क्या प्रभु राशन कार्ड बनाएगा? एक बहुत बुजुर्ग परिवार ने बताया कि हमारी पेंशन बन गई। और एक भाई ने बताया कि मेरी छोटी सी दुकान खुल गई, मैं बहुत खुश हूँ, प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो प्रियो, जब आप यीशु के सामने आते हैं और कहते हैं प्रभु मैं ये शराब छोड़ देता हूँ, मैं ये पाप व्यभिचार छोड़ देता हूँ, प्रभु मेरे लिए कोई प्रबंध करो, तो स्वर्ग का परमेश्वर शांत नहीं बैठता, वो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खोलेगा। आज भी जब आपके लिए प्रार्थना होगी प्रियो, आज भी प्रभु आपके लिए कोई प्रबंध खोलेगा, आपकी नौकरी का, आपके स्वर्ग जाने का, आपकी इस दुनिया में शांति से रहने का। वचन कहता है 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 5 वचन, जो सचमुच विधवा है उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लोलीन रहती है ना? कैसी? वो कहता है विधवा है पर बहुत प्रार्थना करती है, परमेश्वर पर आशा रखती है, रात दिन विनती और प्रार्थना में लोलीन रहती है। ऐसा जीवन प्रभु आप मुझे दीजिए, है ना? जो मैं लोलीन रह सकूं तुझ में, है ना? उत्पत्ति 20 अध्याय 17 वचन कहता है, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। वचन बताता है
याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और बारिश न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश न हुई। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। पहला राजा 18 अध्याय 42 से लेकर आखिरी तक ये बात लिखी है। तो प्रियो, आप परमेश्वर से मिल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु आपकी बात सुनेगा। आमीन। आज यीशु मसीह आपकी प्रार्थना सुनेंगे। आइए प्रार्थना करें। अपने हाथ उठाओ और परमेश्वर को थैंक्स करो। जीवित और सच्चे प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा इस पूरे चैनल को आपके चरणों पर लाते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे उन पर आशीष आए, उनके परिवारों पर भारी आशीष आए, चंगाई की आशीष आए, पाप क्षमा की आशीष आए, नरम हृदय की आशीष आए। प्रभु, जिनके पास घर नहीं, घर की आशीष आए। जिनके पास प्रभु इनकम नहीं, इनकम की आशीष आए। पवित्र आत्मा, जिनके पास वचन नहीं, वचन की आशीष आए। यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।